जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। तो देखिए, हम लोग बढ़ते हैं अपनी अगली क्लास की तरफ। देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि एक बेलन यानी कि सिलेंडर की त्रिज्या को 2 गुना किया जाता है और ऊंचाई को 50% कम किया जाता है तो आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि या गिरावट होती है। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन हम लोग पीछे भी आप लोगों को करवा चुके हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आप लोग जल्दी कर लेंगे, समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, देखिए इसको आगे करके देखते हैं कैसे क्या होएगा। देखिए क्या पूछा हुआ है हमसे। एक बेलन की त्रिज्या, एक बेलन की त्रिज्या, बेलन आप लोग समझ रहे होंगे सिलेंडर। ठीक है, यानी कि त्रिज्या यानी रेडियस, रेडियस। ठीक है, क्या कर दिया गया है 2 गुना। पहले कोई एक थी, अब उसको 2 कर दिया गया है। ठीक है, आगे देखिए क्या करता है। हाइट को 50% कम किया गया है, यानी कि ऊंचाई, ऊंचाई यानी कि हाइट को 50% कम कर दिया गया। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/2। पहले देखिए, अब माइनस हो जाएगा क्योंकि कम किया गया है, तो ये हो जाएगा 2:1। ठीक है, हमसे इसने क्या पूछा है आयतन, यानी कि वॉल्यूम। वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर तो पता होगा आप लोगों को। चलिए, नहीं पता है तो मैं बता देता हूं क्या होता है, πr²h। ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा क्योंकि दोनों में कांस्टेंट है। ठीक है, देखिए अब देखिए क्या हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 1, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, 4 की एक में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 4। काट देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। पहले हमारा ये था, अब ये आ गया किससे। ठीक है, 1/1। ठीक है, क्योंकि इससे हुआ है ना, पहले हमारा ये था और किससे हुआ है, एक से ही तो हुआ है। यानी कि 1% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 100। एक यानी 100% के बराबर होता है। हमने आपको पीछे ही बता रखा है। अगर जिस किसी को भी ये टेबल नहीं पता है, वो हमारे चैनल पर जाकर देख सकता है। मैंने टेलीग्राम पर भी डाल रखा है। ठीक है, अगर किसी को नहीं है तो मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकता है, मैं उसे भेज दूंगा। ठीक है, पर टेबल याद करनी बहुत जरूरी है। इस टेबल के बिना हम लोग नहीं कर पाएंगे। देखिए 100% आ गया, यानी कि ए इज राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। ये देखिए, कुछ नहीं करना था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। बस समझने की बात है कि हम लोगों ने इसको करा कैसे। अब हम लोग और भी शॉर्ट तरीके से करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे तरीके शॉर्ट होते जाएंगे। ये देखिए क्या क्या है। यदि एक बेलन यानी कि एक सिलेंडर की त्रिज्या, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस समझने की बात है। सिलेंडर की त्रिज्या कोई 2 गुना किया गया है, पहले कोई एक थी उसको 2 गुना कर दिया है। ठीक है, ऊंचाई 50% कम कर दी गई है। ये देखिए 50% कम कर दी। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, माइनस कर दिया, इससे ये आ गया। ठीक है, इन दोनों को काट दिया, एक आ गया, यानी कि एक का परसेंटेज वैल्यू होता है 100। एक होता है 100 के बराबर, यानी कि ए इज राइट आंसर। तो देखिए आगे बढ़ते हैं अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि एक लंब वृत्तीय शंकु की त्रिज्या को 10% कम किया जाता है और उसकी ऊंचाई को 40% कम बढ़ाया जाता है, तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या गिरावट होती है। ठीक है, एक साथ पढ़ ले, समझ में नहीं आया इसको छोटे छोटे पढ़ेंगे। देखिए क्या दिया हुआ है, एक लंब वृत्तीय शंकु यानी कि कोण। ठीक है, ये देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे। क्या दिया हुआ है, एक शंकु की त्रिज्या को कम किया जाता है। ठीक है, हम डायरेक्ट लिख देंगे, त्रिज्या को कम किया जाता है, यानी कि रेडियस। ठीक है, कितने परसेंट कम किया जाता है 10%। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/10। कम किया जाता है तो माइनस हो जाएगा, पहले 10 था फिर 9 हो जाएगा। ठीक है, देखिए ऊंचाई 40% बढ़ाई जाती है। ऊंचाई यानी कि हाइट 40%
बढ़ाई जाती है। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 2/5 बढ़ाई जा रही है तो प्लस हो जाएगा, क्या है पहले 5 से 7 हो जाएगा। देखिए हमसे क्या पूछा हुआ है, तब उसके आयतन यानी कि वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कौन, वो अच्छा वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है बताइए? वॉल्यूम ऑफ कौन होता है जो हम लोगों ने 10th में पढ़ रखा है, 9th और 10th में, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ कौन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। 1/3 पाई कट जाएगा क्योंकि दोनों में आएगा। ये देखिए 10 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 100 गुणे 5, 9 का कर देंगे तो क्या आ जाएगा 81 गुणे 7, ये देखिए आ गया 500, ये क्या आ गया 7 कम 7 8 7 56, ठीक है। 5 6 7 आ गया। अब ये देखिए कितना ज्यादा इससे 67, पर देखिए इसको एक तरीके से और कर सकते हैं 500, इन दोनों को 5 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये देखिए 100 आ गया, ठीक है। इसके बाद क्या आ जाएगा देखिए ये आ जाएगा 5 कम 5 5 कम 5 5 या 15 5 20, ठीक है। अब देखिए ये इससे कितना ज्यादा दिख रहा है, ये मेरे को दिख रहा है 13.4, यानी कि बढ़ रहा है ये, ठीक है। ये देखिए इंक्रीज, ये इनकी आई एन, ये देखिए यानी कि डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर, ठीक है। समझ में आ गया? देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल जैसे हम लोगों ने पीछे किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये देखिए बिल्कुल इजी तरीका समझाया, पर ये हम लोगों को फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे जो हम लोगों ने 9th और 10th में पढ़ रखे हैं। ये देखिए कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूले याद होगा तो हमारा सवाल आराम से निकलता चला जाएगा। देखिए यानी कि डी इज राइट आंसर। तो देखिए बढ़ते हैं अपना अगला क्वेश्चन, देखिए क्या दिया हुआ है, यदि एक गोलक, यानी कि एक गुल्लक, कैसा क्वेश्चन दिया हुआ, यदि एक गोलक की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ठीक है। देखिए ये भी इजी क्वेश्चन है, गोलक यानी कि स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ यानी कि गोलक की त्रिज्या, ठीक है, रेडियस ऑफ स्फीयर। देखिए क्या दिया हुआ है, गोलक की त्रिज्या कितनी दी हुई है 50%, क्या होता है 1/2 वृद्धि कर दी गई तो क्या हो जाएगा 2 से 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें डायरेक्ट इसका क्या पूछा है, उसके आयतन में वृद्धि कितनी होगी, आयतन यानी कि वॉल्यूम, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है। देखिए क्या हो जाएगा 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, ठीक है। पहले इतना था अब इतना हो गया, कितना आ गया, इससे कितना हो गया 19 बटे किससे 8 से, परसेंटेज निकालने के लिए 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्या आ जाएगा 8 दूनी 16, 8 तिया 24, ठीक है, 8 सत्ते 56.8 पंजे 40, ठीक है। देखिए यानी कि 237.5 ये रहा, यानी कि डी इज राइट आंसर, ठीक है। पर मैं इसको एक और तरीके से बताता हूं, देखिए कैसे, ये जो 19 सही है इसको आप लिख सकते हैं आप ऐसे लिख सकते हैं इसको 2 8 16 और 3 19, ठीक है। एक का फ्रैक्शन वैल्यू का कितना, एक का कितना परसेंटेज होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा
एक परसेंटेज बराबर होता है 100, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 200 प्लस 3/8 का परसेंटेज कितना हो जाता है 37.5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 237.5, यानी कि डी इज राइट आंसर। अब आप कहेंगे कि ये 37.5 कहां से आ गया। इसकी फ्रैक्शन टेबल लिखवा रखी है सबसे पहली वीडियो में, उसे आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, बिना याद करे कुछ नहीं हो पाएगा। अगर जिस किसी के पास वो फ्रैक्शन टेबल नहीं है वो मेरे पास मैसेज कर दे, मैं उसको फ्रैक्शन टेबल भेज दूंगा। ये देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन था, हम लोगों ने इसका भी आंसर निकाल लिया है। देखिए क्या कह रहा है, एक बार और समझा दो। ठीक है, देखिए कुछ नहीं करना था इसमें। क्या पूछा इसमें, एक गोलक की त्रिज्या, कुछ नहीं करना। 50% क्या किया गया, वृद्धि, वृद्धि यानी कि बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/2। पहले 2 था, फिर प्लस कर दे तो कितना आ जाएगा 3। ठीक है, क्यूब निकालने के लिए, ठीक है, इसका हम क्यूब निकालेंगे। जब रेडियस रहता है उसका क्यूब निकालते हैं, यानी कि आयतन पूछता है तो हम उसका क्यूब करते हैं। देखिए इसका क्यूब कर दे तो कितना आ गया 8, 3 का कर दे तो कितना आ गया 27, इससे गया तो कितना आ गया 19, किससे 8 से। इसका परसेंटेज निकालने के लिए 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, ये देखिए आंसर हमने निकाल दिया। इसका दूसरा तरीका भी हमने यहाँ पर आप लोगों को शॉर्ट में समझा दिया है, यानी कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं शॉर्ट में। देखिए 1 बराबर होता है 100, 2 बराबर हो गया 200, यानी कि 3/8 की 37.5, यानी कि डी इज राइट आंसर 237.5। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या लिखा हुआ है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन दिया हुआ है, पर थोड़ा सा घुमा दिया है। जैसे हम लोगों ने पीछे क्वेश्चन किया था ना, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। कुछ नहीं करना इसे। देखिए भुजा यानी कि घन की प्रत्येक भुजा, यानी कि साइड। अब पूरा बड़ा नहीं ले रहा, शॉर्ट शॉर्ट में चलेंगे क्योंकि हम लोगों को जल्दी ये चैप्टर खत्म करना है। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है 10% दिया हुआ है। 10% क्या होता है, यानी कि 1/10 बढ़ा दिया गया है तो प्लस हो जाएगा। पहले 10 था, अब हो गया 11। ठीक है, तो क्या दिया हुआ, तो घन का आयतन कितना बढ़ जाएगा। घन का आयतन यानी कि वॉल्यूम, वॉल्यूम। देखिए अभी मैंने आपको बताया था जहां रेडियस दी हुई थी वहां पर हम लोगों को जब कभी वॉल्यूम निकालना होता है तो हम साइड का क्यूब कर देंगे। देखिए 10 का क्या हो जाएगा 1000। ठीक है, और 11 क्या आ जाएगा 1331। ठीक है, देखिए पहले ये था, अब ये हो गया। ये देखिए कितना दिख रहा है, छोड़िए ऐसे नहीं करेंगे हम लोग, ज्यादा लंबा हो जाएगा। हम लोग इसे 10 से भाग कर देंगे दोनों को। ये क्या आ जाएगा 100, ये क्या आ जाएगा, इसकी ये एक मिनट यहां आ जाएगा। ठीक है, 1 पॉइंट। देखिए अब ये 100 है और ये कितना दिख रहा है फालतू 33.1, इससे ये हो गया ना। देखिए इतना बड़ा करके क्या फायदा है। ठीक है, इससे हम लोगों का टाइम भी वेस्ट होएगा और हम लोगों को समझ में भी नहीं आएगा, इसलिए हम लोगों ने शॉर्ट कर दिया, इसको सीधा 10 से भाग दे दिया दोनों को। अगर इसको देंगे तो इसको भी देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए ये आ गया हमारा, देखिए 100 थे इसको भाग कर दिया, ये आ गया 10 100, और यहाँ इसको 1 पॉइंट यहाँ आ जाएगा, तो ये आ गया 33.1, यानी कि सी इज राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए इजी क्वेश्चन था, मैंने शॉर्ट में बहुत लिख दिया है, मतलब कुछ लिखा नहीं है, बस शॉर्ट में समझा दिया है। आप लोगों को इतने में समझ में आ जाएगा। देखिए हमें साइड दी हुई थी, साइड प्रत्येक भुजा यानी कि घन की प्रत्येक भुजा। ठीक है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/10। 10 था, देखिए बढ़ा दिया गया है ना, बढ़ाने पर हमेशा प्लस होगा और कमी करने पर माइनस होगा।
ये बात याद रखना। तो 10 का क्या हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा, इन दोनों का क्यूब कर दिया, 10 का क्यूब हो गया 1000 और 11 का हो गया 1331। ठीक है, दोनों को 10 से डिवाइड कर दिया, 100 आ गया, यहाँ 133.1 आ गया। देखिए हमें कितना ज्यादा दिख रहा था, 100 से 33 दिख रहा था। ठीक है, यानी कि यही हमारा आंसर है। समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन है ना। तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है, यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या को 50% कम किया जाता है और ऊंचाई 50% बढ़ा दी जाती है तो आयतन में परिवर्तन कितना होगा। ये क्या पूछ लिया, कोई नहीं, इसको शॉर्ट में पढ़ के देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या को 50% कम कर दिया जाता है। देखिए इजी क्वेश्चन है, पीछे भी जैसे हमने क्वेश्चन किए थे ये भी वैसे ही होगा, बिल्कुल सेम। ठीक है, बस थोड़ा सा इसने लैंग्वेज चेंज कर दी है, सवाल वही है। ठीक है, कुछ नहीं है इसमें, बस समझने का थोड़ा सा तरीका चेंज कर दिया है इसने। देखिए बस लैंग्वेज चेंज है, जैसे पिछले बिल्कुल सेम जो पिछला क्वेश्चन करवाया था ना, बिल्कुल वो भी वही है। देखिए क्या दिया हुआ है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, त्रिज्या कम की गई। ठीक है, देखिए कितनी कम कर दी गई, 50%। 50% का कितना होता है, 1/2, तो क्या हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा। ठीक है, हाइट देखिए, ऊंचाई, ऊंचाई 50% बढ़ा दी गई तो क्या हो जाएगा, 1/2, तो क्या हो जाएगा, बढ़ा दी गई तो क्या हो जाएगा, 2/3। ठीक है, हमसे पूछा है आयतन यानी कि वॉल्यूम, सिलेंडर पाई r²h। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी, देखिए ये तो हमारा रेडियस हो गया ये। ठीक है, रेडियस का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ये क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3। ये इससे था, ये देखिए कितना आ गया, 5, किससे, 8 से। ठीक है, 5/8 का परसेंटेज कितना होता है। ठीक है, नहीं पता, सब पता चल जाएगा जब आप लोग वो टेबल याद करेंगे तो। ठीक है, जो टेबल सबसे पहले वीडियो में देखा रखी है हम लोगों ने। ठीक है, ये देखिए 5/8 का होता है 62.5%, यानी कि डी इज राइट आंसर। देखिए कुछ नहीं पूछा था इसमें, त्रिज्या को 50% कम कर दिया गया था और ऊंचाई को 50% बढ़ा दिया गया था। फॉर्मूले याद करना पड़ेगा भाई, कितनी बार, हर बार कह रहा हूं मैं, फॉर्मूले याद करना पड़ेगा आप लोगों को, बिना फॉर्मूले याद करे कुछ नहीं हो पाएगा। देखिए πr²h। ठीक है, ये देखिए पाई से पाई कट जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है दोनों में। ये देखिए कितना, हम दोनों ने इसका स्क्वायर कर दिया, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, 4 दूनी 8, 1 का स्क्वायर कर दिया 1, 1 से 3 की गुना कर दी 3। पहले ये था, अब ये आ गया, कितना बचा, माइनस कर दे, कितना आया, किससे, 8 से। 5/8 का परसेंटेज होता है 62.5। टेबल में सब चीज दिया हुआ है। ठीक है, फॉर्मूले और टेबल आपको दोनों चीज याद करनी पड़ेगी, तभी ये सवाल कर पाएंगे। ये हमारा एसएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है, यदि एक गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी जाए तो आयतन में वृद्धि का प्रतिशत कितना होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है, बस समझ में आना चाहिए। देखिए समझ में कैसे आएगा, जैसे मैं बताऊंगा। ये देखिए गोले की त्रिज्या को दुगनी कर दिया जाए, कर दिया। ठीक है, यानी कि पहले कोई चीज 1 थी, अब हो गई है 2। आयतन पूछा है हमसे, आयतन यानी कि
वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, देखिए मैंने आप लोगों को पीछे बताया था, जब कभी हमें रेडियस दी होती है, अगर हम लोगों को वॉल्यूम निकालना होता है तो हम सीधा सीधा क्यूब कर देते हैं। ठीक है, क्या आ जाएगा, 1/8 कितना हो गया, 7, 1 × 100 यानी कि 700%, यानी कि बी इज राइट आंसर। ठीक है, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं लिखा है, शॉर्ट में आप लोगों को समझाया है। ठीक है, देखिए गोले की त्रिज्या दी हुई थी हमें, गोले की त्रिज्या दुगनी कर दी गई, यानी कि कोई एक साइड थी, यानी कि कोई एक रेडियस थी, उसको उसकी दुगनी कर दी गई। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर यानी कि आयतन हमें निकालना था। ठीक है, मैंने आप लोगों को पीछे बताया था कि कभी हमें रेडियस दी होती है और आप लोगों को वॉल्यूम निकालना होता है तो हम लोग वहां पर क्यूब कर देते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, देखिए 1 का 1 कर दिया और 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब 8, पहले ये था, ये हो गया, अभी इन दोनों को माइनस कर दिया, ये आ गया हमारा 7। ठीक है, किससे, 1 से गुना कर देंगे 100 से, यानी कि 700%, यानी कि बी इज राइट आंसर। यह हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दूंगा, इसके बाद कल हम लोगों का एक नया चैप्टर स्टार्ट होएगा, वो भी परसेंटेज का ही। ठीक है, आइए अपना देखते हैं अगला क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए होमवर्क में होएगा। तो देखिए ये है हमारा अगला क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए होमवर्क में है। यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 11% की कमी हो तो इसके क्षेत्रफल में हुई कमी ज्ञात करें। ठीक है, जैसे पिछला क्वेश्चन है वैसे सेम क्वेश्चन ये भी है। ठीक है, बस वहां पे हमें क्या दिया हुआ था, हमें वहां पे गुल्लक यानी कि स्पेयर दिया हुआ था, यहाँ पर हमें आयत दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप लोग इसको सोल्व करेंगे, ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का होमवर्क के लिए। ठीक है, और मिलते हैं कल नए चैप्टर के साथ, जो परसेंटेज का नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे।